आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर कमल किशोर के घर पे, जो बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं। एक सबसे बड़ा काम इन्होंने, जब गोभक्त गोविंदगिरी कथा मैंने लिखी थी उस वक्त पूरे बांसवाड़ा में सर्वे किया अच्छे गोभक्तों का, अच्छे मंदिरों का। दूसरा, बच्चियां क्रिकेट तो खेल ही रही है, उसके साथ साथ सैकड़ों मूर्तियां तो मेरे सामने इन्होंने पेंटिंग की है। और उनके यहाँ जब 4 बजानाथ के हम सहस्त्र दर्शन को देने आए तो निश्चित रूप से लगता है कि आनंद का काम है। और वो भी आज किस दिन? आज आंवला नवमी के दिन, आज अक्षय नवमी के दिन जब दे रहे हैं तो एक पवित्र दिन है। अभी मैंने बैठ के कहानी सुनी, बैठ के नीरू से, और उसके बाद उस कहानी सुनने के बाद ये दे रहे हैं। कमल जी, आपको ये 4 बजानाथ पूरे चित्तौड़गढ़ के एक एक गांव ढाणी सब जगह से 4 बजानाथ के फोटो है, आपको कैसा लग रहा है लेकर के? बड़ा गौरव महसूस हो रहा है और ये मेरा अनूठा अनुभव लग रहा है। थोड़ा नीचे करो ताकि उसका चेहरा ऐसा बहुत मेहनत की है और ये पूरी टीम का कार्य है और निस्वार्थ भाव से ये किया गया कार्य है। गौ सेवा के प्रति समर्पित है भाई साहब पूरी टीम। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भाई साहब को कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। गाय बनाई करोड़पति अभियान के साथ साथ ये जो गौ सेवा के लिए जो किया जा रहा है, तो इससे गायों की और गौशालाओं की और हमारा की स्थिति तो सुधरेगी, साथ साथ में आमजन का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधार, उसमें भी सुधार है। आज हम बैठे हैं सारिका बिटिया के पास। क्रिकेट में आप देख रहे हैं इसने कितने सुंदर सुंदर मेडल प्राप्त किए हैं, एक से लेकर के एक, ऐसा लगता है पूरी अलमारी मेडल से भर गई है। लगातार राष्ट्रीय स्तर पे खेलना, जिला स्तर पे खेलना, राज्य स्तर पे खेलना, अपनी दीदी सिमरन के साथ खेलते रहना लगातार सारिका को। और दूसरा जो सारिका का काम है, बहुत अच्छी गोभक्त है, बहुत सुंदर पेंटिंग करती है। आप ये देखिए जो श्रीयंत्र इसने पेंटिंग किया, कितना सुंदर पेंट करती है गोबर पे। ये गणपति देखिए, अभी ये लक्ष्मी जी जो पेंटिंग कर रही है सारिका, एक बार बताना कितना सुंदर आप पेंटिंग कर रहे हो। हम इस सारिका बिटिया से जानते हैं कि पढ़ाई करना, क्रिकेट खेलना और उसके साथ पेंटिंग करना, गोबर पे काम करना, ये गोबर पे लगातार कम से कम 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये लगातार काम कर रही है बिटिया। इसको ये जानना चाहेंगे कि बेटा गोबर पे काम करने से तुझे क्या मिलता है, और साथ में क्रिकेट खेलने के साथ गोबर का क्या कॉम्बिनेशन है तेरा? एक बार बताना सारिका, क्या कर रहे हो आप? ये अभी क्या कर रहे हो, क्या कॉम्बिनेशन है? क्रिकेट खेलने से पहले मैं रोज इनको गाय माता को रोटी खिलाती हूँ, जिससे हम हर मैच जीतते हैं और ये काफी लक्की भी होती है। अच्छा, क्रिकेट मैच खेलते हो तभी खिलाते हो या बाकी दिन भी खिलाते हो? बाकी दिन भी खिलाते हैं, जैसे रोज प्रैक्टिस करते हैं। रोज प्रैक्टिस करते हो, गाय को रोटी खिलाते हो? क्या लगता है गाय को रोटी देने से तेरे को? ऐसा लगता है कि अब हम जीतेंगे हर मैच से। क्यों लगता है ऐसा? गाय में ऐसा क्या है? गाय काफी लकी होती है और हमें उसका इस्तेमाल सिर्फ दूध लेने के लिए नहीं, उसके बहुत उपाय हैं। जैसे हम उसके गाय के गोबर से हम श्रीयंत्र बना सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं और दीपक भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो दीपक बनाने का जो काम करते हो, इसमें घर पे सब लोग सहयोग करते हैं? हाँ, सब करते हैं। अभी आपने दीपक जलाए सारिका, दिवाली पे 2100 दीपक आपने पापा से जिद करी और जिद करके ज्वाला माता के जोबनेर में जलवाया आपने। आपको क्या लगा, वो क्यों प्रेरणा हुई, क्या इच्छा हुई? गौशाला से जब आप रेनवाल से खरीद के लेके गए तो आपको कैसा लगा कि दीपक खरीद के जलाना कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम वापस ज्वाला माता के नीचे आए तो हमें ऐसा लग रहा था कि कितने सारी लाइट हो गई और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आज ही राम जी आएंगे, इतना सारा उजाला हो गया। अच्छा, एक बात बता, वो जो दीपक थे मजबूत कैसे लग रहे थे? बहुत मजबूत थे, उनमें कलर भी कर रखा था, बहुत सुंदर लग रहे थे वो। ऐसा तो नहीं लगा गोबर की चीज कमजोर होती है? बहुत पावरफुल थे, हम तो उसे इतने सारे आगे वो हम उसे ऐसे ले जा रहे थे तो भी नहीं टूट रहे थे, इतने अच्छे थे और कलर भी था उनपे बहुत सुंदर। गौशाला ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक चीज बता, गौशाला इस प्रकार से यदि गोबर के दीपक बनाती रही तो एक ट्रॉली करीब 20,000 में बिक जाएगी गोबर की। तो ये गौशाला के लिए लाभ होगा तो गाय का भी लाभ होगा। कैसे लाभ होगा बता? क्योंकि अगर गाय के लिए चारा आएगा उन पैसों से, गाय के लिए उनकी जो दवाइयाँ होगी वो आएगा और उनको जो खाने का पोषण चाहिए वो आएगा और जिससे हमें भी पोषण मिलेगा उनके दूध से। तो ये काम अच्छा कर रही है गौशाला? हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे जैसे जिद तूने की
ऐसे सब बच्चे अपने पापा से जिद करनी चाहिए कि घर में लक्ष्मी जी लाओ, गणेश जी लाओ, पेंटिंग करो, दिवाली मनाओ, ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जिद तो अच्छी थी, अच्छी होनी चाहिए। तो फिर बाकी बच्चों के लिए क्या कहना चाहती है, तो एक बार बताना। कि मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमें गाय को गंदा नहीं समझना चाहिए, हमें गाय को अच्छा समझना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए और उनके गोबर की मूर्तियों पे कलर या फिर उनके दीपक जलाने चाहिए उनके गोबर के। तो हमने देखा नन्ही सारिका जो पढ़ाई भी कर रही है, क्रिकेट भी खेलती है, बहुत सुंदर पेंटिंग भी कर रही है, जिद करके इसने 2100 दीपक जलवाए। अपनी बड़ी बहन के साथ पापा से जिद करी और ज्वाला माता के जलवाए, और उस दीपक की मजबूती से प्रभावित है, नियमित गाय को रोटी देती है। हम एक बार इसके साथ इसकी बड़ी दीदी से भी जानते हैं कि आप इनके साथ जब दीपक लेने गए तो आपको कैसा लगा? बेटा आपको कैसा लगा? दीदी भी साथ है, ये सभी मिलकर के एक ग्रुप बना करके गाय के लिए काम कर रहे हैं। और मैं सारिका ने जो बताया अभी उसी के अनुरूप वापस दीदी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ, आपको बेटा कैसा लगता है? आप खेल कहाँ रहे हो ये भी बताना थोड़ा, और साथ में गाय के लिए जो सारिका काम करती है उससे आप लोग कैसे जुड़ के आनंद ले रहे हो, बताना आप। हम सारिका जब ये काम करते तो हमें लगता है कि यार हमें भी सारिका इतनी छोटी है, इतना अच्छे गाय की सेवा कर रही है, तो हमें लगता है कि हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रेरणा दे और उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि ना और लोग भी इससे प्रेरित हो और जागरूक हो कि गाय की सेवा करने में कितना आनंद होता है, कितना लाभ होता है। अब जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, जैसे अभी हम वहाँ पे सरदार से क्रिकेट खेलने गए, तो ना सब बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि यार कहीं हार ना जाए, ये नहीं जाए, पर जब ना ऐसे जब हम गाय की सेवा करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, जिसके कारण है ना हमें विश्वास होता है कि हाँ नहीं हमने अच्छे काम किए तो शायद तक भगवान भी हमारा साथ देंगे, विश्वास रखते हैं। और गौ माता के साथ सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और सेवा करने में ऐसा लगता है कि यार करनी चाहिए, सबको ये करनी चाहिए ताकि सबको बेनिफिट मिले, सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए नहीं, गाय की सेवा करने में ना पुण्य भी प्राप्त होता है। और ना हमें गाय की सेवा के साथ साथ ना ये ध्यान, और ना सिर्फ गाय को पाल कर ही नहीं, जैसे उनके जैसे गोबर के निर्मित बने हुए ये गणेश जी, श्री यंत्र और ये दीपक बने हुए, इनसे भी हम इनडायरेक्ट वे से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। कि अगर मान लो आप गाय घर पे नहीं ला सकते, कोई समस्या होती है, जगह नहीं होती, तो हम ये प्रोडक्ट खरीद के भी इनडायरेक्ट तरीके से ना गौशाला की मदद कर सकते हैं, ताकि कितना सुंदर विचार है तरीका। देखा कि हम घर में गाय नहीं ला सके तो गाय के गब्बे ले आए, कोई उत्पाद ले आए, एक दीपक खरीदना भी गौ सेवा है, एक घर में श्रीयंत्र लाना भी गौ सेवा है, एक मूर्ति बनाना भी गौ सेवा है। अच्छा एक चीज बताना, पापा से सारिका ने तो जिद कर ली 2100 दीपक जलाने की, तुम सबने उनमें बत्ती लगाई, तेल डाला, सबने तैयार किया, जलाया, उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? उस समय ये लग रहा था कि है ना जैसे श्री राम जी आए थे तो पूरे अयोध्या में है ना दीपक जला गए थे, ताकि उनके मतलब प्रकाश हुआ था। हमें ऐसा लग रहा था कि आज हमने गौ माता के गोबर से बने जो दिए हैं ना उनको जला के हमारे जीवन के साथ साथ गायों के लिए भी बहुत अच्छा किया है। और है ना, और माता जी के जब हम दिया जलाने लगे थे तो पहले तो कई लोगों को पता ही नहीं था कि गोबर के दिए क्या होते हैं उनको, और जब हमारी वजह से उनको पता चला कि हाँ भाई गाय के गोबर के दिए भी बनाए जा सकते हैं, तो हमें ये लगा कि हमने एक तरह से ना गायों की भलाई के लिए कोई प्रचार किया। और ना कई लोग बहुत उत्सुक हुए ये जानकर, उन्हें भी इच्छा हुई कि हाँ हम भी गोबर के दिए ला के ले आए। उनको यूँ हुआ कि यार ये भी कर रहे हैं तो हमारे से उनको भी बहुत प्रेरणा मिली। और हमने ना कई दिए ऐसे थे जो बच गए थे, बाद में वो हमने गाँव में भी बांटे और लोग खुश होकर वो ले रहे थे। आज हम बैठे हैं डॉक्टर कमल की बच्चियों के पास। कमल मेरे अनुजवत बहुत प्रिय और अच्छे गौभक्त हैं, और उसी के अनुरूप एक ब्रीड तैयार की है, बच्चियां तैयार की है, जो बच्चियां नियमित गाय को रोटी देती है, नियमित गाय की सेवा करती है। सैकड़ों मूर्तियां इन बच्चियों ने पेंटिंग की है, और अब की बार जिद करके ज्वाला माता पे जो इन्होंने किया उसका भी आप सिमरन से सुन रहे थे। आप देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि लोग देख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, लोग अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि ऐसे बच्चे केवल कमल के घर में ही नहीं सबके घरों में होने चाहिए जो ऐसा आनंद दे सके। बोले जगत जननी गौ माता की जय।